In this video, I'm going to clear out top 10 misconception about snakes. सबसे ज़्यादा पॉपुलर गलतफहमियां सांपों के बारे में भारत में. Before starting this topic, please subscribe the channel and press the bell icon. स्नेक्स आर फाउंड इन ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन. सभी प्राचीन सभ्यताओं में सांपों का वर्णन मिलता है, जैसे कि एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन, एज़टेक्स, ग्रीक, चाइनीज, रोमन, एक्सेट्रा. In every civilization, snake is revered as and considered as mystical and mythological deity. एक रहस्यमयी और पौराणिक देवता के रूप में सांपों को माना जाता है सभी सभ्यताओं में. In India, from time immemorial, snake is worshipped and given importance as a deity of fertility, protection, wealth, and health. Due to such mystification, the snakes are always surrounded by many misconceptions, myths, and superstitions. सांप बहुत से गलतफहमियां, अंधश्रद्धा और मिथकों से घिरे रहते हैं. इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर 10 मिथकों की बात करूंगा सांपों से रिलेटेड. मिथ नंबर 1, स्नेक्स ड्रिंक मिल्क. क्या सांप दूध पीते हैं? जी नहीं. सांप एक सरीसृप है. स्नेक्स आर रेप्टाइल्स और दूध बनाने की और पचाने की जो क्षमता है वो सिर्फ स्तनधारी पशुओं में मिलती है. The ability of production and digestion of milk and dairy products is specifically evolved in mammals. Because the digestive system of the reptiles or snakes cannot secrete the enzyme lactase. एक एंजाइम होता है जो मिल्क के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जैसे कि लैक्टेज एंजाइम. नाग पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के पहले सफेरे जो होते हैं वो सांपों को प्यासा रखते हैं, और जब सांप प्यासे होते हैं तब वो कोई भी तरल पदार्थ जैसे दूध, तेल, पानी, पेट्रोल, केरोसिन, कोई भी तरल पदार्थ वो पी जाते हैं खुद को हाइड्रेट करने के लिए. इसलिए सांप दूध नहीं पीते क्योंकि वो उसे पचा नहीं सकते. और वैसे भी जंगलों में सांपों को दूध नहीं मिलता, इसीलिए उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो दूध पचा सके. मिथ नंबर 2, ऑल स्नेक्स आर वेनमस. क्या सभी सांप विषैले होते हैं? दे प्रोड्यूस वेनम फॉर किलिंग देयर प्रे. शिकार करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए और पाचन तंत्र में मदद करने के लिए वो विष का प्रयोग करते हैं. सभी सांपों की प्रजातियों में से लगभग 1/4 को विषैला पहचाना जाता है. 3,500 सांपों की प्रजातियों में से दुनिया में लगभग सिर्फ 600 विषैले सांपों की प्रजातियां हैं. अधिकांश हानि रहित है, जिससे इंसानों को कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ के पास शक्तिशाली विष है जिनमें कुछ सेकंड में ही इंसानों की मृत्यु तय है. मिथ नंबर 3, स्नेक्स डांस ऑन म्यूजिक. क्या सांप म्यूजिक पे नाचते हैं? दिस मिसबिलीव हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय आवर एवर पॉपुलर बट लुडिक्रस हिंदी फिल्म्स. भले ही अब यह साबित हो गया है कि कुछ हवाई ध्वनियों का पता लगा सकते हैं सांप, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि सांप संगीत की सराहना कर सकते हैं. दे कैनॉट अप्रिशिएट म्यूजिक एट ऑल, क्योंकि सांपों में बाहरी कान नहीं होते. दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर्स. बीन बजाते समय सफेरा बीन लहराता है और सांप लहराते हुए बीन को देखते जाते हैं और गतिमान होते हैं. The movement is related to the movement of the bean or the flute. यह सांप का प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो किसी भी चलती हुई वस्तु को करीब से गौर से ऑब्जर्व करते हैं. They keep the track of any moving object. This is their natural and basic instinct of the snakes. Myth number 4, कैन स्नेक सक वेनम बैक. क्या सांप वापस जहर चूस सकते हैं? जी नहीं. एक विषैले सांप के पास नुकीले दांत होते हैं जो विष को किसी भी जीव में शिकार करने के लिए या बचाव में इंजेक्ट करने के लिए विशिष्ट होते हैं. They are specialized only to inject the venom into any organism, either their prey or in their defense. Those fangs do not have any kind of ability to suck any venom back.
एनी लिक्विड बैग, नॉट ओनली वेनम, एनी लिक्विड बैग। सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति के लिए किसी और के मुंह से जहर वापस लेना भी हानिकारक है। मिथ नंबर 5, डू कोबराज हैव नागमणि? क्या नागों के पास नागमणि होता है? The amazing color combination and patterns on the hood of the cobras might have given rise to this myth. कोबरा के फन पर अद्भुत रंगों की संयोजना और पैटर्न ने इस मिथ को जन्म दिया हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सांप द्वारा उत्पादित कैल्शियम या अनयूज्ड वेनम का एक्यूमुलेशन होता है। हालांकि ऐसे किसी भी एक्यूमुलेशन का साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। कई संस्कृतियों में या कई सभ्यताओं में द कोबरा जेम और कोबरा पर्ल जानवर की हड्डियों को तराश कर और पॉलिश करके बनाया जाता है। दुर्भाग्य से बड़ी संख्या में कोबरा अभी भी इस सदी में भी इस मिथकीय मणि की तलाश में बेरहमी से मारे जाते हैं। मिथ नंबर 6, स्नेक्स टेक रिवेंज? क्या सांप स्पेशली कोबरा नाग बदला ले सकते हैं? नहीं, यह भी एक मिथक है और ये पॉपुलर हुआ है हमारी बॉलीवुड के फिल्मों के कारण कि अगर कोई मादा सांप के साथी को मार देता है तो उस व्यक्ति को मारकर दूसरा सांप बदला लेता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। स्मृति बनाए रखने की सीमा तक सांपों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है। देयर ब्रेन इज नॉट इवॉल्व्ड इनफ टू रिटेन द मेमोरी दैट हु किल्ड द अदर स्नेक। जब किसी सांप को मारा जाता है तो वो एनस से मस्क या गंध छोड़ते हैं, तो ये बहुत संभव है कि उस गंध की जांच करने के लिए कोई दूसरा सांप दिखाई दे। मिथ नंबर 7, स्नेक्स हैव मैनी हेड्स और हुड्स? सांपों के पास बहुत सारे सिर और फन होते हैं। इन मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल हेडेड स्नेक्स इज फाउंड। कई प्राचीन सभ्यताओं में कई सिर वाले कई फन वाले सांपों का वर्णन मिलता है। इस तरह के सांप मौजूद नहीं होते रूपात्मक रूप से या नैसर्गिक रूप से, क्योंकि इतने सारे फन का, इतने सारे सिरों का वजन उठाने का समर्थन नहीं किया जा सकता एक सामान्य सांप के शरीर से। However, there are something called as two-headed snake, a rare phenomenon that can be found in snakes, turtles, tortoises, and geckos. This is called as bicephaly, and it is a genetic mutation or deformity. Myth number 8, old snakes grow hair on them. क्या बूढ़े सांपों के शरीर पर बाल आते हैं? जी नहीं। Hair is a protein filament that grows from follicles found in dermis of mammals. Mammals यानी स्तनधारी पशुओं के जो स्किन है उस पे फॉलिकल्स होते हैं और उसमें से ही बाल आते हैं। अन्य किसी भी प्राणी में से बाल नहीं आते। Periodically snake cast off mold and if some mold remains it appears like hair. कुछ समय के उपरांत सांप केंचुई छोड़ते हैं और यदि कुछ केंचुए के टुकड़े सांप पर रह जाते हैं तो वो बालों की तरह दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी कुछ सफेरे सांप के सिर पर बाल चिपकाते भी है और कभी कभी वो सुई के आधार पे चुभोते भी है। मिथ नंबर 9, कैन किंग कोबरा एंड रैट स्नेक मेट? क्या नाग और रैट स्नेक मेटिंग कर सकते हैं? जी नहीं। सांपों की सभी प्रजातियां जैसे कि कोबरा बिल्कुल भी परस्पर नहीं मिल सकते। दे कैनॉट मेट। Even the closest species, that is the Indian king cobra or taking the Egyptian cobra, they cannot mate at all, even in captivity or in wild. भारत में रैट स्नेक को कोबरा के लिए आइडियल पार्टनर माना जाता है, लेकिन मेटिंग के लिए लोग जो गलती करते हैं वो शायद उसे कोबरा कंज्यूम कर रहा होता है। कोबरा को यह सांप खाना पसंद है, उनके साथ मेटिंग करना नहीं। मिथ नंबर 10, स्नेक्स गार्ड वेल्थ? क्या सांप धन की रक्षा करते हैं? दिस इज अ कॉमन मिसबिलीव अमॉन्ग द ओल्ड एज्ड पीपल, क्योंकि पुरातन काल में लोग जो धन होता था वो पुराने घर रहते थे उसके नीचे दबा के रख। वो जो जगह होती थी वो आइडियल प्लेस होती थी चूहों के लिए या छोटे अन्य जीवों के लिए, और यह जीव सांपों के शिकार होते थे। इसलिए कभी कभार जब वो धन निकाला जाता था तब वहाँ सांप भी मिलते थे। शायद इस तरीके से यह मिथक का जन्म हुआ। बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज पे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो,
subscribe and press the bell icon for more updates, and please comment.